सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर लगातार सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील से रूस नाराज हो जाएगा। अब इस पर क्रेमलिन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने के संबंध में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इसी बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हुआ है। ट्रंप के मुताबिक इसके बदले अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% यानी कि 25% से घटाकर 18% करेगा। साथ ही रूसी तेल खरीदारी की वजह से लगाए जाने वाले अतिरिक्त 25% टैरिफ भी खत्म करेगा। हालांकि इस मामले पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। क्रेमलिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि हमें अब तक भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने के विषय में कोई भी आधिकारिक बयान या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या रूस भारत से नाराज हो जाएगा। समझते हैं एक्सपर्ट से। मेरे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर। सर, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि इस पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर दे दिया है कि भारत वही करेगा जो यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि जिस तरीके से हम वेस्टर्न मीडिया में देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट किया गया उनके सोशल मीडिया पर, उस पर भी हमने देखा कि उन्होंने साफ कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है अब रूस से तेल की खरीदारी कम कर देगा, लेकिन और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इन्फ्लुएंस होकर, क्या इस बात से जो है प्रभावित होकर रूस या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत से नाराज़ हो जाएंगे? क्या अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हो जाएंगे? आपको क्या लगता है सर? निश्चित रूप से ये तो लग सकता है कि चूंकि रूस को लेके ही में जो अमेरिका का जो गुस्सा था भारत पे, वो रूस को लेके ही था। और रूस जो है अगर डील होता है, रूस से बिल्कुल तेल नहीं खरीदा जाता है, तो एक रूस की नाराज़गी की बात होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे, मतलब यूक्रेन और रूस युद्ध के पहले जब ये संकट नहीं था, तभी भारत रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता था, ऐसा नहीं था। 1 या 2% जो है वो अपनी ज़रूरत का खरीदता था, बहुत कम था। जो जब ये यूक्रेन का संकट आया और जब रूस जो है वो सस्ता तेल देने लग गया, तो उसके बाद उससे निश्चित रूप से 30-40% तक पर मंथ का जो है डाटा बढ़ गया था वो, और हम रूस से सस्ता तेल लेते थे। उसमें आरोप ये भी लगा कि हम सस्ता वहाँ क्रूड ऑयल लेते हैं, हमारी रिफाइनरी से वो साफ़ होता है, और पूरा यूरोप खरीदता है। आप देखा होगा कि जब यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुआ, तो अमेरिका से ही वो प्रतिक्रिया आई कि ये जो डील हुआ है, ये यूरोप जो है वो अपने ऊपर हमले के लिए खुद फंडिंग कर रहा है। यानी कि भारत जो है वो इस डील से कमाएगा, रूस से तेल लेगा, और उस तेल का जो बेच के रूस पैसा कमाएगा, उस पैसे से यूरोप पे हमला करेगा, यूक्रेन पे हमला करेगा। ये सब शिकायतें आई थी। लेकिन जो मेन जो भारत और रूस का जो संबंध रहा है, वो रहा है उस आर्म्स के सेक्टर में, कि हमारे जितने हथियार हैं, चाहे वो आप सेना में तीनों सेनाओं का देख लें, तो लगभग 70-80% जो हैं वो रूस से है। और उस वाले में हमने कभी पीछे नहीं हटा। S-400 जो है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो जिसका बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसकी उपयोगिता बहुत साबित हुई थी। तो वो जब खरीद रहे थे, तब भी आपने देखा था कि अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव था कि वो नहीं लो, और हमारा जो सिस्टम है हम देंगे। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम वहाँ से लेंगे। अगर जो डिफेंस डील है, डिफेंस सेक्टर का जो समझौता है, उसमें अगर भारत कुछ कमी करता है, कुछ होता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक बात सामने आ रही है कि अमेरिका का जो दबाव सिर्फ और सिर्फ तेल को लेके है,
कि तेल जो है वो रूस ना बेचे। लेकिन बात एक दूसरी भी है। बात दूसरी इसमें यह है, रूस की नाराज़गी इसलिए भी नहीं हो सकती है कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है बहुत वोलेटाइल है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिसमें आप ये देखेंगे कि जो यूक्रेन के जो डील की बात हो रही है, यूक्रेन और रूस के बीच में, यूएई में पिछले हफ्ते मीटिंग उनकी हुई थी और उसमें काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। वो टेरिटरी को लेकर के कि कैसे होगा, सिक्योरिटी के सवाल हैं, कुछ चीज़ें उसमें अटकी पड़ी हैं। तो बात यह है कि जिस दिन यूक्रेन और रूस का डील हो गया, समझौता हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो अमेरिका खुद भी लगा हुआ है कि हम रूस के साथ वो करें, व्यापार करें, कोई समझौता करें। और यूरेनियम तो ले ही रहा है अमेरिका। अमेरिका का जो परमाणु संयंत्र चल रहे हैं वो परिष्कृत यूरेनियम जो हैं वो वहाँ से जाते हैं, रूस से जाते हैं। वो पुतिन जब यहाँ आए थे तो उन्होंने खुद कहा था। अच्छा, पुतिन से अलग भी एक ट्रेड डील भारत का है ही, समझौता है, स्ट्रेटेजिक भी है, बाकी ट्रेड को जो है वो 100 बिलियन तक पहुँचाने की बात भी है। अभी वो एक तरफा है कि रूस से हम तेल लेते हैं और रूस को उतना हम निर्यात नहीं करते हैं। और पुतिन ने कहा है कि हम वो सेक्टर खोज रहे हैं कि जहाँ से भारत की चीज़ें हम निर्यात कर सकें, तो एक तरफा नहीं हो सकता है। तो मुझे जो लगता है कि अभी रूस का जो है वो इतना अपर हैंड है भारत के साथ ट्रेड में, व्यापार में, कि अगर भारत नहीं भी खरीदता है तो रूस ये समझ सकता है, पुतिन पुराने मित्र हैं भारत के, मतलब रूस ही पुराना मित्र है सोवियत संघ के समय से, और पुतिन और जो मोदी हैं, इन दोनों के बीच में आपसी समझ भी है। जो दिसंबर में जब आए थे पुतिन, तो आपने देखा था कि कैसे मोदी खुद गए थे लेने के लिए वहाँ और अपनी गाड़ी में लेके आए थे। तो वो जो चीज़ें हैं, रूस नाराज हो जाएगा इस डील से, ये नहीं कह सकते हैं। डील के जो डिटेल्स आएंगे, और भारत ने भी साफ कह दिया है, अमेरिका कह रहा है, ट्रम्प भी कह रहे हैं कि भारत ने बिल्कुल जीरो कर दिया है और तैयार हो गया कि हम बिल्कुल वहाँ से तेल नहीं लेंगे और हम वेनेजुएला का तेल दे देंगे इंडिया को अगर चाहिए होगा तो। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल जो है बाकी देश लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ रिफाइनरी ऐसी नहीं है जो हैवी क्रूड जो वेनेजुएला में निकलता है उसको वो रिफाइन कर सकें। भारत में जो रिफाइनरी है वो हैवी क्रूड को रिफाइन करने लायक है, तो इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से आप देखेंगे प्रतिक्रिया अभी तक यही आई है कि भारत की जो एनर्जी नीड है, जो भी हमें चाहिए, जहां से हमें अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, हम लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा डिटेल अगर और आ जाएगा तब समझ में आएगा कि इससे रूस का कितना अहित होगा, क्या होगा। वैसे रूस बहुत नाराज हो जाएंगे, पुतिन बहुत नाराज हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता।